जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हम लेकर आए हैं 17 जनवरी 2022 के दूसरे शिफ्ट के पेपर। ठीक है, 17 जनवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी के पेपर कहाँ है, तो वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके सही क्वेश्चंस हमें मिल जाए, फिर हम आपके सामने वो भी लेकर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित को मिलाएं। ये होजा नहीं है, ये हेजा आएगा। ये क्या आएगा यहाँ पर? हेजा। हेजा। निम्नलिखित को मिलाना है कि किस बीमारी के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ये सारी बैक्टीरियल डिसीज है और कौन सा बैक्टीरिया किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है वही बताना है। हेजा जो है, हेजा विब्रियो कोलेरी के लिए जिम्मेदार है। मतलब हेजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण जो हो जाता है वो क्या है? हेजा है। पैचिस जो है ये शिगेला बैक्टीरिया के कारण होता है। और साल्मोनेला जो है ये साल्मोनेलोसिस है ना, साल्मोनेलोसिस जो बीमारी है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पहले का क्या आएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का बी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अपवाह जल है। अपवाह जल कैसा होता है? पानी पौधों के लिए अनुपलब्ध और खनिज लीचिंग का कारण बनता है। पानी जो केशिका पानी में योगदान देता है, पानी जो पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर वह पानी जो नदियों और चैनलों के साथ मिलकर झीलों और नालों का निर्माण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। पानी पौधों के लिए अनुपलब्ध और खनिज लीचिंग का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, प्रेसिपिटेशन वर्षण ये तो है। सब्लिमेशन उच्च बनाने की प्रक्रिया यह भी है। कंडेंसेशन भी आता है। क्या नहीं आता है? जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्नेटिफिकेशन नहीं आता है जल चक्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का मतलब क्या है? देखिए 2-3 क्लासों में कंटिन्यू आ रहा है ये क्वेश्चन। कभी HIV के बारे में पूछते हैं, कभी एड्स के बारे में पूछते हैं, कभी इसके टेस्ट के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो HIV जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज एक है। रेबीज क्या है? एक टीका है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या फिर स्वाभाविक रूप से होने वाली बीमारी है। तो रेबीज जो है ये एक प्रकार का विषाणु या वायरल डिसीज होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग घातक माना जाता है? हानिकारक या बहुत घातक माना जाता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड कहा जाता है, मियादी बुखार या मोतीझरा कहा जाता है। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी ये पूरी तरीके से ख़त्म बहुत ही मुश्किल से होती है। कॉमन कोल्ड ये तो आम बात है, 2 से 3 दिन में ये चला जाता है। बचता क्या है? रेबीज। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रेशेदार होती है? ऐसी फसल जिसके अंदर रेशे दिखाई देते हैं आपको, वो कौन सी कहलाती है? कपास। कपास जिसमें कॉटन होता है, रेशे भी होते हैं कॉटन के। जूट में भी रेशे होते हैं, जो थैले वगैरह आपने देखे होंगे। यहाँ पर अलसी आएगा ये। ठीक है, अलसी, अलसी और सनई इसमें भी रेशे होते हैं। नहीं किस में होते हैं? तो वो धान में। धान में कोई रेशे नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विबीज पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीज पत्री पौधों की विशेषता कौन सी नहीं है? द्विबीज पत्री में चौड़ी पत्तियां होती है, सही है। 2 बीज पाए जाते हैं, ये भी सही है। 4 या 5 के समूह में पुष्प भाग होते हैं, ये भी सही है। और सही क्या नहीं है? 3 के समूह में पुष्प भाग पाए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, विषम की जांच करनी है आपको। यहाँ पर कोशिकाओं के आधार पर आपको बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु बताए गए हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसको कहा जाता है? नील हरित शैवाल को ही क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जितने भी टाइप के होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका के होते हैं। नील हरित शैवाल वही साइनोबैक्टीरिया। अलग क्या है इसमें? बहुकोशिकीय। ठीक है, ये सब जो हैं ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय।
और इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है बहुकोशिकी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। बहुकोशिकी जीव के अंतर्गत हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं सबकी अपनी अपनी कोशिका होती है। जैसे कि हमारे फेफड़े में कौन सी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है एल्वियोली। हमारी किडनी में सबसे छोटी कोशिका होती है नेफ्रॉन। मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका होती है न्यूरॉन। पूरे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, वो नर्व कोशिका। लंबी भी यही होती है और बना भी किससे होता है, हमारी नर्व कोशिकाओं से। हृदय किससे बना होता है, कार्डियक कोशिका से। हड्डियाँ किससे बनी होती है, ऑस्टियो कोशिका से बनी होती है, या ऑस्टियोसाइट जिसको कहा जाता है। कार्टिलेज किसकी बनी है, तो कार्टियोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो इस तरीके से जितने भी अंग होते हैं सभी अपनी अपनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम क्या है, हम बहुकोशिकीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से किसे प्रदूषण का सूचक माना जाता है। प्रदूषण का सूचक जो हमें बताता है कि प्रदूषण नहीं फैलेगा, लाइकेन, माइकोराइजा, राइजोबियम या स्पिलर। इसका भी आंसर सही दे रखा है, ऑप्शन ए आएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लाइकेन पौधे का प्रयोग कब किया जाता है, तो वायु प्रदूषण सूचकांक के रूप में लाइकेन पौधे का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हैं ये कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से निर्मित होते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं, मिर्गी के दौरे में, मिर्गी का जिस भी व्यक्ति को दौरा पड़ता है तो इसकी पत्तियों से या इसकी छाल से उसकी दवाई बनाई जाती है ताकि व्यक्ति को मिर्गी का दौरा ना पड़े। और साथ में लिटमस पेपर जो होते हैं, केमिस्ट्री में 12 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। अम्ल क्षार के बारे में लाल और नीला लिटमस पेपर बताता है, तो ये लिटमस पेपर भी किसके बने होते हैं, लाइकेन की पत्तियों के। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन से विकल्प प्रतीकों के सही अर्थ है। ठीक है, आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से जो ज़्यादा लागू होता है वो बताना है आपको। मिट्टी बचाओ, क्या आपने सुना है ऐसा कि मिट्टी बचाओ का नारा कोई दे रहा है। सौर ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ या प्लास्टिक बचाओ। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, सेव वाटर। ठीक है, सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसा भी आता है स्लोगन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक रोगों के खिलाफ निवारक उपाय नहीं है। व्यक्तिगत ग्रूमिंग टूल्स को साझा नहीं करना, बर्तन और कपड़े और उपयोग की अन्य चीज़ों को साझा नहीं करना, व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क से बचना, या फिर शारीरिक स्वच्छता। कौन कवक रोगों के खिलाफ निवारक उपाय नहीं है, व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी बीमारी के रोगजनक को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है जिसके खिलाफ टीकों का उत्पादन किया जाना है। टीके बैक्टीरिया प्रदान करते हैं, क्या बैक्टीरिया प्रदान करते हैं टीके, नहीं। क्या डेंगू प्रदान करते हैं, नहीं। टीके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ये क्या करते हैं, जितने भी टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ में जो भी बीमारियां ज़्यादा चल रही है उनसे हमें सुरक्षा दिलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामग्रियां बैग आसानी से टूट और फट जाते हैं। कौन से टाइप के बैग आसानी से टूट और फट जाते हैं, तो वो हैं लेदर। प्लास्टिक के बैग देखे हैं क्या आपने, लोहे के देखे हैं क्या, बहुलक के होते हैं पर ज़्यादा नहीं चलते हैं, वो आसानी से जो टूट जाते हैं वो चमड़े के होते हैं, लेदर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ईंधन नहीं है, ठोस, तरल, गैस या स्ट्रीम। ठोस ईंधन होता है, आप लकड़ी के रूप में देख सकते हो। तरल ईंधन होता है पेट्रोल या फिर घासलेट के रूप में आप उसको देख सकते हो। और गैसीय ईंधन जो आप एलपीजी वगैरह यूज़ करते हो वो गैसीय ईंधन के रूप में होता है। तो क्या नहीं होता है, स्ट्रीम ईंधन नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये हमने 17 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं विथ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आगे हमारी वीडियो को और इसी तरीके से बनाए रखने के लिए या अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहें। ट्रिकी एकेडमी। जय हिंद साथियों।